अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी मेंटेनेंस होती है बॉडी की विद द वो जो कि सूट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी या रेगुलेशन ऑफ बॉडी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब हर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखते हैं ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो, उन्हें किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ ना हो। क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वजह से वो भी अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखते हैं। तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्शन शो करते हैं, क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्शंस शो करते हैं। ठीक है ना। अब प्लांट्स जो हैं वो सबसे पहले तो मैंने आपको होम्योस्टेसिस में पहले 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी को होम्योस्टेटिक रखने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस शो करते हैं। मींस अपनी बॉडी के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए, आइसोटोनिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्शन शो करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन करते हैं, अपनी बॉडी का जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं ताकि अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखा जा सके। ठीक है ना। अब जो प्लांट्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में वो डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्शन शो करते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन आवर बॉडी इज़ नॉन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। अब प्लांट्स जो हैं वो भी अपनी बॉडी को अपनी हैबिटेट के हवाले से ऑस्मो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिहाज से प्लांट्स को 4 डिफरेंट मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास मीज़ोफाइट्स आ जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स आ जाते हैं और हेलोफाइट्स आ जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की बात करते हैं। 4 प्लांट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ीरोफाइट्स की बात करते हैं कि ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं। ठीक है ना। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, मींस के ड्राई प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह। वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स वगैरह में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वाटर बहुत हाई अमाउंट में या सूटेबल अमाउंट में उनके पास आप कह सकते हैं कि अवेलेबल नहीं होता। तो अब वो उस वाटर को मेंटेन करने के, बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए, उस सॉल्वेंट को मेंटेन करने के लिए क्या एडॉप्शन शो करते हैं। ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और फिर क्या करती हैं कि अपनी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जिस जिस तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे ट्रांसपोर्ट करती जाती है। इस तरह से ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को जो है वो मेंटेन करते हैं, सॉल्वेंट की कंडीशन को मेंटेन रखते हैं और अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखते हैं। ठीक है ना। और इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर हाई जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन मींस। तो ये इस तरह से अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन रखने के लिए रूट्स में, क्योंकि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो आप कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो है वाटर की कंडीशंस लो है, तो रूट्स वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं। तो वहाँ से जो प्लांट है वो आप कह सकते हैं कि लो से हाई कंसंट्रेशन में रूट्स के ज़रिए जो है वो चला जाता है। ठीक है। इस तरह से जो वाटर है वो ज़ीरोफाइट्स जो है वो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जो है एडॉप्शंस जो है अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखने के लिए शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक तो हमारे पास आ गया ज़ीरोफाइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर लिलीज वगैरह। इनको वाटर की शॉर्टेज का कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन ये मसला होता है कि क्योंकि ये खुद वाटर में एग्जिस्ट करती है और अगर इनकी बॉडी में वाटर की कंडीशन
वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इनके अंदर जो सेल है वो बहुत ज़्यादा स्वेल होके जो है वो ब्रस्ट हो जाए। इस वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली उसे पायर करते रहते हैं। मीन्स ये किस तरह से, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ये अपनी बॉडी के अंदर शो करते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी वाटर की होती है उतने ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को होम्योस्टैटिक रखने के लिए वाटर को ट्रांसपायर किया जा सके। ठीक है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता रहता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, जो इन्हें ज़रूरत होता है वो इसे यूज़ कर लेते हैं, बाकी का जो वाटर है उसे लॉस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन। इस तरह से ये अपनी बॉडी को में वाटर की कंडीशन को मेंटेन रखते हैं और इस तरह से ये जो है सर्वाइव करते हैं वाटर के अंदर, वाटर लिलीज वगैरह जो है। ठीक है, हमने बात की ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स के अंदर क्योंकि वाटर की शॉर्टेज होती है इस तरह, क्यों, और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, तो इस तरह से ये वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो भी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, लीव्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा वाटर को ट्रांसपायर करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर स्टोर ना हो सके और इनके सेल्स जो हैं वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स जो होते हैं वो मीडियम प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे इलाके में जो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें वाटर ये एवरेज कंडीशन में रहते हैं, इन्हें वाटर शॉर्टेज भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो इन्हें इतनी खास कोई एडॉप्शन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर वाटर की कंडीशन या वाटर की कंसनट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी है तो ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, और अगर वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी है तो इनके रूट्स जो है वो रूट नोड्यूल्स के ज़रिए जो है वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वाटर जो है उसे यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, ये वो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे जो रीजन है उन एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें मीडियम कंडीशन अवेलेबल होती है, जिन्हें आप कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन जो है वो फेस करना पड़ती है ग्रोथ के लिए, तो इन्हें ऐसे कोई भी इतनी ख़ास एडॉप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लिटिल बिट हो भी तो ये कर लेते हैं एडॉप्शन, ताकि उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। रोज़ वगैरह की कंडीशन इसमें आ जाती है, डिफरेंट उन प्लांट्स की जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलोफाइट्स की, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि हेलो का मतलब होता है सी और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि सीज वगैरह के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रासेस वगैरह। इनके अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन वाटर की कंसनट्रेशन से बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये क्या करते हैं कि साल्ट्स वगैरह जो है उनको जो है पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से सीज के अंदर, और इस तरह से अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखते हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर भी वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। तो आज हमने बात की कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, उसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स की बात की कि वो किस किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक कंडीशन जो है वो मेंटेन रखते हैं। ज़ीरोफाइट्स किस तरह से करते हैं, मीज़ोफाइट्स किस तरह से करते हैं, हाइड्रोफाइट्स और फिर हेलोफाइट्स किस तरह से अपने अंदर वाटर की कंडीशन जो है उसे मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना।